हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी चैनल पे। पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आप सब खुश रहा अपना अपना जीवन में। आज से मैं रेनेगेड इमॉर्टल की नॉवल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको रेनेगेड इमॉर्टल दाऊंगा पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट भी कर देना, क्योंकि मैं आज से रेनेगेड इमॉर्टल की एंड तक नॉवल को एक्सप्लेन करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले ऑफिशियल एपिसोड में देखा था वैंग लिन ने असेंडेंट लेवल को ब्रेक थ्रू किया था। अब आगे एंशिएंट बैटलग्राउंड के बीच मौजूद ब्लैक टावर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर रखे हेलमेट के अंदर अचानक दो भयानक भूत जैसी रोशनी के बिंदु जल उठे। वो अभी अभी असेंडेंट स्टेज पर पहुंचाए। उसकी ओरिजिन एनर्जी अभी पूरी तरह उसके शरीर के साथ फ्यूज नहीं हुई है। इस प्रोसेस को पूरा होने में 49 दिन लगेंगे और ये मौका मैं 10 साल से इंतजार कर रहा हूं। आर्मर के अंदर रोशनी चमकी और टावर के बाहर भयंकर गरज गूंज उठी। इसी पल आसमान में एक विशाल काला वॉर्टेक्स उभर आया। ये वॉर्टेक्स इतना बड़ा था कि जब घूमता तो लगता जैसे दुनिया की हर चीज को निगल लेगा। आसमान का रंग बदल गया और एंशिएंट बैटल ग्राउंड की अनगिनत आत्माएं कांप उठीं। टावर से एक भयानक डिवाइन सेंस निकली और पूरे एंशिएंट बैटल ग्राउंड को ढक लिया। जमीन के कुछ हिस्सों में दरारें पड़ गईं और कुछ ही पलों में काली हड्डियां जमीन से निकलकर आसमान में उड़ने लगीं। ये छोटी हड्डियां आपस में मिलकर एक काला हड्डियों का हाथ बन गई। वो हाथ धीरे धीरे टावर की तरफ उड़ा और वॉर्टेक्स के नीचे जाकर रुक गया। अब मेरी शक्ति ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं इसे बेकार जाया नहीं कर सकता। और वो जगह जहां वो अभी है, मैं खुद भी वहां जाना नहीं चाहता। आर्मर के अंदर रोशनी दोबारा चमकी और आर्मर का एक हाथ अलग हो गया। उस हाथ से डिमोनिक आग फूटी और वो सीधा हड्डियों के हाथ की तरफ उड़ गया। जैसे ही आर्मर वो सूखे हुए हड्डियों के हाथ से जुड़ गया, उस हाथ का रूप पूरी तरह बदल गया। उसमें भयंकर डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी भर गई। जाओ, उसकी ओरिजिन एनर्जी लेकर आओ। हाथ कांपा और वॉर्टेक्स के अंदर गायब हो गया। सिर्फ असेंडेंट कल्टीवेटर्स के शरीर में ही ओरिजिन एनर्जी होती है। अफसोस, मैं बहुत ज्यादा घायल हूं, इसलिए दूर से उन लोगों की ओरिजिन एनर्जी नहीं खींच सकता जिनकी एनर्जी पहले ही शरीर में मर्ज हो चुकी है। इसलिए मैं सिर्फ उन्हें ही टारगेट कर सकता हूं जो अभी अभी असेंडेंट बने हैं। आर्मर के अंदर की रोशनी धीरे धीरे बुझ गई। वैंग लिन को दिखाया जाता है। वैंग लिन केव के अंदर लोटस पोजीशन में बैठा था। उसने एक गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। 10 साल बैठने के बाद उसके शरीर से चक चक की आवाज आई। उसका चेहरा अचानक बदला और उसने केव की छत की तरफ देखा। काला वॉर्टेक्स, ये क्या? वैंग लिन की आंखें सिकुड़ गईं। इतनी देर से यहाँ था पर कभी ये वॉर्टेक्स नहीं देखा था, और ये बिल्कुल असेंडेंट बनने के बाद ही प्रकट हुआ। सावधान वैंग लिन तुरंत केव के गेट की तरफ भागा। वॉर्टेक्स अचानक और तेज घूमने लगा और बड़ा हो गया। वैंग लिन ने अपना स्टोरेज बैग थप्पड़ से मारा और केव टोकन निकाला। टेलीपोर्ट होने ही वाला था कि आर्मर पहना काला हड्डियों का हाथ वॉर्टेक्स से निकलकर वैंग लिन पर झपटा। वैंग लिन की टेलीपोर्ट होती हुई इमेज कांप उठी, पर अगले ही पल वो गायब हो गया। हाथ थोड़ा रुका और फिर वॉर्टेक्स के अंदर चला गया। वॉर्टेक्स भी गायब हो गया। फायर डीमन कंट्री को दिखाया जाता है। एक वीरान मैदान के ऊपर आसमान में डिस्टॉर्शन हुई और वैंग लिन वहां उभर आया। उसका चेहरा भारी था। उस पल टेलीपोर्टेशन के दौरान हाथ ने इंटरफेयर किया था, इसलिए जगह बदल गई थी। तभी आसमान में काला बिंदु बना और पल भर में वही विशाल वॉर्टेक्स। इस बार वैंग लिन नहीं भागा। वॉर्टेक्स से वही आर्मर वाला हड्डियों का हाथ निकला और उसकी तरफ बढ़ा, बिल्कुल आम आदमी के हाथ बढ़ाने जैसा। वैंग लिन ने पहली बार असेंडेंट स्टेज का फिंगर ऑफ डेथ चला दिया। काली रोशनी पहले से 10 गुना ज्यादा बड़ी थी। आर्मर से डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी निकली और फिंगर ऑफ डेथ को रोका, पर डेथ एनर्जी को रोका नहीं जा सका। डिमोनिक एनर्जी उसमें घुलकर मिटने लगी। उसी पल एक अदृश्य हवा वैंग लिन के शरीर से टकराई। उसकी ओरिजिन सोल शरीर से निकलने लगी। वैंग लिन का शरीर जम गया, होश जाता जा रहा था। पर वैंग लिन का स्लॉटर हार्ट भड़क उठा। उसकी आंखों से भयंकर स्लॉटर ऑरा फूटी। उसकी आत्मा जबरदस्ती शरीर में वापस खींच ली गई। चाहे तुम कौन हो, मुझे मत छेड़ो। वैंग लिन ने कई टेलीपोर्ट स्पेल्स एक साथ चलाए और पल भर में गायब हो गया। ब्लैक टावर के मालिक ने बोला, सच में हेवन डिफाइंग कल्टिवेटर, तुम्हारी ओरिजिन एनर्जी मुझे और भी ज्यादा चाहिए। इस डीमन स्पिरिट लैंड में जो भी असेंडेंट बना, सबकी ओरिजिन एनर्जी मैंने खा ली। तुम भी बचोगे नहीं। छिपे हुए खेत में वैंग लिन एक और वीरान जगह पर उभरा। दूर रिस्ट्रिक्शंस दिखे। वॉर्टेक्स फिर से प्रकट हुआ। वैंग लिन तुरंत रिस्ट्रिक्शंस के अंदर घुस गया। अंदर पहुंचकर एक छिपा हुआ खेत दिखा, जहां सिर्फ एक ही चीज उग रही थी।
सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट, और तभी काला हड्डियों का हाथ सब रिस्ट्रिक्शंस तोड़कर अंदर कोई घुसाया। बहुत रेयर फल नहीं है, ये आम भी नहीं है, पर प्लैनेट सुजाकू पर भी मिल सकता है। ये फल एक बच्चे की मुट्ठी जितना होता है, पूरा बैंगनी रंग का होता है और एक अजीब सी खुशबू देता है। अगर कोई इंसान इसे खा ले तो वो एक्सट्रीम खुशी और नशा महसूस करता है। इसी वजह से इस फल को सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट कहा जाता है। आम इंसान अगर इसे खा ले तो आदत लग जाती है, पर कल्टीवेटर पर इसका ज़्यादा असर नहीं होता। लेकिन कुछ कल्टीवेटर्स इस नशीली फीलिंग के लिए इसे खाकर अपने आप को भूल जाते हैं। इंसानी दुनिया में सिर्फ अमीर और पावरफुल लोग ही बाहरी कीमत देकर कल्टीवेटर्स से ये फल ले सकते हैं और कुछ देर के लिए खुद को सेलेस्टियल महसूस कर सकते हैं। वैंगलिन ने पूरे मैदान को देखा। ये जगह जैसे अनंत हो और हर जगह सेलेस्टियल एसेंशन फ्रूट ही भरे पड़े थे। पर वैंगलिन को फलों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसी पल आमर पहना हुआ काला हड्डियों का हाथ सारी रिस्ट्रिक्शंस तोड़कर यहाँ आ गया। उससे भरी हुई डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी पूरे एरिया में फैल गई। वैंगलिन की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसने स्टोरेज बैग छुआ और सेलेस्टियल स्वॉर्ड निकाली। सियू ली गुआ जोर से हंसा। रिबेलियन के बाद वो हमेशा सावधान रहता था, पर आज उसे लगा कि कुछ मेरिट कमाने का मौका मिल गया है। तलवार से स्वॉर्ड हिम निकली, पर इस बार उस आवाज़ में गंदी और अश्लील फीलिंग थी। काला हड्डियों का हाथ फिर से वैंगलिन पर झपटा और हेवनली डीमन विंड धीरे से उसकी तरफ बहने लगी। वैंगलिन तैयारी में था। उसने तलवार घुमाई, स्वॉर्ड एनर्जी निकली और तलवार खुद स्वॉर्ड ड्रैगन बनकर आम पर टूट पड़ी। सियू ली गुआ के कंट्रोल में तलवार और हाथ लड़ने लगे। हाथ ने तलवार पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही हाथ ने तलवार छुई तो तेज छी-छी की आवाज़ आई, जैसे बर्फ गर्म लोहे को छू रही हो। सियू ली गुआ खुश हो गया, पर तभी रिस्ट गार्ड से भयानक डिमोनिक एनर्जी निकली और तलवार में घुस गई। सियू ली गुआ घबरा गया और निकलना चाहा, पर हाथ ने तलवार को मजबूती से पकड़ रखा था। वैंगलिन ने शांत आंखों से सब देखा। जैसे ही डिमोनिक एनर्जी निकली, उसने अपनी उंगली उठाई, डिमोनिक फिंगर। इस बार वो अपनी एनर्जी नहीं, बल्कि सामने वाली डिमोनिक एनर्जी को ही बदल रहा था। उसकी उंगली वॉर्टेक्स बन गई और सारी डिमोनिक एनर्जी उसमें खींच ली। उंगली के सिरा पर एक काली रोशनी बनी और उसने उस रोशनी को हाथ पर छोड़ दिया। बूम! हाथ टूट गया। रिस्ट गार्ड पर सिंगल चमका और टूट के 10,000 फीट तक का डिमोनिक प्रिजन बन गया। फिर बेल जैसी आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ हेवनली डीमन विंड से कई गुना ज्यादा भयानक थी। इस आवाज़ ने वैंगलिन की ओरिजिन सोल को हिला दिया। रिस्ट गार्ड से एक काला साया निकला, एक सींग वाला डीमन जैसा, जो हंसा और वैंगलिन पर हमला किया। वैंगलिन ने रिस्ट गार्ड पकड़ लिया और अपनी सेलेस्टियल एनर्जी उसमें भर दी। साया वैंगलिन के शरीर में घुस गया। डिमोनिक डांस ऑफ कन्फ्यूजन। वैंगलिन बैठ गया। उसकी ओरिजिन सोल हिलने लगी। इल्यूजन पर इल्यूजन टूटने लगे। तब वैंगलिन ने आसपास के 10,000 सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट तोड़ दिए, उनके रस को जमा करके एक ही बूंद बना दी, खून जैसी लाल बूंद। उसने उसे पीरी। उस पल उसके दिमाग में भयंकर नशा और शक्ति फूट पड़ी। उसने इस पावर से अपनी सोल को संभाला। स्क्रैम! उसने दहाड़ मारी और काले साए को शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर अंडरवर्ल्ड फिंगर। आसमान टूट गया, दुनिया के रंग बदल गए और साया मिटा दिया गया। ब्लैक टावर से गुस्से भरी दहाड़ आई। वैंगलिन ने रिस्ट गार्ड को ओरिजिन एनर्जी से सील कर दिया और बैग में डाल लिया। उसकी आंखें लाल थीं। सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके अंदर भयंकर बैटल इंटेंट पैदा हो चुकी थी। उसने तलवार पकड़ी। सियो ली गुआ चुप हो गया, क्योंकि इस वक्त वैंगलिन सचमुच की खौफनाक था। आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। उसने नीचे जमीन की तरफ देखा। यहाँ मौजूद सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट्स का उसने सिर्फ 1/10वां हिस्सा ही अभी तक अब्जॉर्ब किया था। उसने अपनी अर्ली असेंडेंट कल्टिवेशन का इस्तेमाल करके जमीन पर हाथ बढ़ाया। जमीन कांप उठी और अनगिनत फल पेड़ों से टूटकर उसकी तरफ उड़ाए। लगभग 1 लाख सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट्स उसने अपने स्टोरेज बैग में डाल लिए। इस पल वैंगलिन अपने दिल में उठती हुई बैटल इंटेंट और किलिंग इंटेंट को और ज्यादा दबा नहीं पा रहा था। उसने दहाड़ मारी और जाने ही वाला था, तभी वॉइड से एक गुस्से भरी ठंडी स्नॉट आई। ये आवाज़ सीधी वैंगलिन के दिमाग पर गिरी। उसका दिमाग कांप गया। वो खून थूककर आसमान से गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में भयानक किलिंग और बैटल इंटेंट जल रही थी। इस तरह के नुकसान पर आम दिन में वैंगलिन तुरंत भाग जाता,
पर इस वक्त उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। चोट ने उसकी बैटल इंटेंट कम नहीं की, बल्कि उसे और भी पागल बना दिया। उसने स्टोरेज बैग थप्पा, बहुत सारी गोलियां निगल ली और एक कदम में आगे बढ़ गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक शब्द था, किल। सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट की स्टिम्युलेशन से उसकी पुरानी स्लॉटर नेचर फिर जाग उठी। वो दरिंदा जिसे कभी सी ऑफ ग्रीड और जाओ कांप उठे थे। वैंग लिन आसमान में जलती हुई मीटियोर की तरह दौड़ा। तब एंशिएंट बैटलग्राउंड की काली टावर से एक और ठंडी स्नॉट आई। इस बार उसमें गुस्सा और किलिंग इंटेंट था। वैंग लिन ने फिर खून थूका, पर उसकी आंखें और भी ज्यादा पागल हो गई। उसने अपना बैग थप्पा और लगभग 1 लाख फ्रूट्स हवा में घूम गए। उन सब को तोड़कर एक ही बूंद में कंडेंस किया और उसे निगल लिया। उस पल उसका शरीर फटने वाला लग रहा था। उसका खून बिजली की तरह दौड़ रहा था। उसका बैटल इंटेंट और मैडनेस अपनी हद पर पहुंच चुके थे। उसने वाइन जग निकाला और उसमें से 4 ड्रॉप्स सेलेस्टियल लिक्विड पी लिए। सेलेस्टियल एनर्जी उसके शरीर में आंधी की तरह दौड़ने लगी। अगर वो असेंडेंट ना होता तो उसका शरीर पहले ही टूट जाता। वैंग लिन पागलों की तरह आगे बढ़ने लगा। ब्लैक टावर के अंदर से आवाज आई, क्या ये सच में पागल हो गया है? डिवाइन सेंस ने उस पर किलिंग इंटेंट भेज दिया। वैंग लिन और तेज हो गया। उसका शरीर बार बार घायल हो रहा था, पर सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट के नशा और सेलेस्टियल लिक्विड की शक्ति उसे मरने नहीं दे रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, किल। तब जीशु ने उसे देखा। 30,000 डीमन सोल्जर्स के साथ उसने सोचा, ये असेंडेंट घायल है। अगर मैं इसकी ओरिजिन सोल ले लूं तो मेरी तलवार की शक्ति बढ़ जाएगी। जीशु ने हमला कर दिया। वैंग लिन पल भर में उसके पास पहुंच गया, तलवार छीन ली, उसके कंधे को छुआ और जीशु तुरंत मुरझा गया। उसकी लाइफ सील वैंग लिन में घुस गई। वैंग लिन सीधा 30,000 डीमन सोल्जर्स में घुस गया। खून बहने लगा, आत्माएं आसमान भरने लगी। आधा घंटा बाद सब खत्म। वैंग लिन आगे बढ़ गया। उसके पास अब 30,000 लाइफ सील्स थीं जो उसके शरीर को धीरे धीरे ठीक कर रही थीं। ब्लैक टावर के मालिक को अब पहली बार पछतावा महसूस हुआ। मैंने गलती कर दी, ये पागल बन चुका है। अगर ये ऐसे ही आता रहा तो एक दिन यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ से वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे ब्लैक टावर की ओनर को वैंग लिन ने कैसे मारता है।